एक इंसान की किस्मत बहुत खराब चलती थी। वो अपनी किस्मत से परेशान रहता था, भाग्य से परेशान रहता था, बनते बनते काम बिगड़ जाते थे, प्रयास करने के बाद भी फल नहीं मिलते थे। ये सोच सोचकर उसका कर्मों से ही ध्यान हट गया था। वो नीरस और उदास रहने लगा था। एक दिन भाग्यवश उसको एक साधु से मिलने का मौका मिला। वो उनके पास गया, उनके दर्शन करे, उनसे शिकायत करी कि हे साधु महाराज, मेरा तो भाग्य बहुत खराब है, और अपनी आप बीती बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा हल मैं तुम्हें दे दूंगा, पर एक शर्त है, 3 दिन तक पूर्ण रूप से व्रत रखो, कुछ नहीं खाना, अन्न नहीं खाना, और फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें हल दे दूंगा। 3 दिन तक भूखे रहना बड़ा मुश्किल काम है, पर अपने जीवन को देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए वो इंसान मान गया। पहले कुछ घंटे तो आसानी से बीत गए। उसके बाद भूख लगने लगी, शरीर में कमजोरी से आने लगी, शरीर खाना मांगने लगा, अधूरा महसूस होने लगा। पहला दिन बीतने के बाद एक एक क्षण काटना मुश्किल हो गया। समय कट ही नहीं रहा था, एक एक क्षण ऐसा लग रहा था एक एक साल है। रात को सो नहीं पा रहा था, कुछ भी अच्छा लगना बंद हो गया जीवन में, और अच्छा लगना क्या, बुरा लगना भी बंद हो गया। सारी टेंशनें पीछे हट गई। जो वो सोचता रहता था जीवन के बारे में, वो सब सोच पीछे हट गई। दिमाग ने सोचना बंद कर दिया, प्रेम बंद कर दिया, नफरत बंद कर दी, गुस्सा बंद कर दिया। सिर्फ खाना नजर आ रहा था, भूख नजर आ रही थी, कमजोरी नजर आ रही थी। किसी तरह वो 3 दिन बीते और वो वापस साधु के पास गया। वहां पहुंचकर उसकी बोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। साधु महात्मा के सामने एक प्लेट सजी हुई थी खाने की, और सजी तो क्या हुई थी, 2 सूखी रोटी रखी हुई थी, एक हरी सब्जी रखी हुई थी जो ढंग से पकाई भी नहीं गई थी, जिसमें बहुत ही हल्का नमक था, कोई मिर्च मसाले नहीं थे। कई घंटों से वहां पर रखी हुई थी, भोजन ठंडा हो गया था। साधु ने उसे कहा, पहले तुम भोजन करो। उस भोजन को जो वो अपने जीवन में कभी छूता तक नहीं, स्वाद लेने की बात तो दूर है, वो ऐसा भोजन करता भी नहीं, उसने चसक लेकर, स्वाद ले लेकर खाया। शरीर में मानो जान आ गई हो, पुनर्जन्म हो गया। भोजन करने के बाद, उन 2 रोटियों को खाने के बाद उसने खूब सारा पानी पिए, चैन की सांस ली, पुनर्जीवित महसूस किया। संत मुस्कुराए और बोले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तुमने पहले कभी इतना साधारण खाना नहीं खाया होगा। आनंद लेने की बात तो दूर है। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है, तुम्हारी उम्र 30 वर्ष की है तो 10,000 दिन तक निरंतर ये प्रकृति तुम्हें भोजन देती रही। जीवन की छोटी बड़ी किसी परेशानी ने तुम्हारे भोजन को नहीं रोका। परेशानियां तो सैकड़ों हैं, लाखों हैं। प्रकृति के पास इतनी ताकत है, अनगिनत कामों में से एक काम कर देगी, तुम्हारा भोजन अभी रुक जाएगा, तुम भूखे रहोगे, तड़पते रहोगे, पर भोजन नहीं मिलेगा। पर प्रकृति ने ऐसा नहीं किया। 10,000 दिनों तक तुम्हें निरंतर भोजन दिया है, तुम्हारा पेट भरे रखा है, तुम्हें स्वस्थ रखा है, पोषण दिया है। और ये एक अच्छी चीज नहीं है, ऐसी अनगिनत अच्छी सहूलियतें तुम्हें मिली हुई है जिनका तुम्हें एहसास ही नहीं है। तो क्या ये कारण खुश होने के लिए बहुत नहीं है, बहुत बड़े नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है? मैं तुम्हें दुनिया की सारी धन दौलत दे देता हूं, पर जीवन भर भूखे रहना पड़ेगा, रह लोगे। 3 दिन के बाद सारी धन दौलत वापस करके कह दोगे कि एक समय का भोजन दे दो। और इतना बहुत नहीं है तो एक और कार्य देता हूं, 1 हफ्ते तक आंखें बंद करके रहो, आंखें खोलनी ही नहीं, तब पता चलेगा क्या क्या देख पा रहे हो, जीवन कितना रंगीन है। फिर संत आगे बोले, थोड़ा शांत होकर बोले, पुत्र, जीवन में कई संघर्ष होने ही हैं, आपको करने ही हैं। वो आपके कर्म है, कर्मोदय है, प्रारब्ध है, मेरे नहीं, तो आपको ही करने हैं। उनको भोग कर आपको आगे बढ़ जाना है, उनको समाप्त करना है और अच्छे कर्म करने हैं। तो उन संघर्षों से भागो मत, बचो मत, पीछे मत हटो, क्योंकि वो तुम्हारे ही हैं। जितना ये शरीर तुम्हारा है, ये मन तुम्हारा है, उतना वो संघर्ष तुम्हारे हैं। और उसके साथ साथ प्रकृति तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रही है, तुम्हें जीवन देने के लिए। असंख्य जीव तुम्हारे शरीर में पल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब तुम्हारा शरीर चल पा रहा है। तो प्रकृति की बेइज्जती कभी मत करो, उसको कम कभी मत आको। हर दिन शुक्रिया अदा करो कि पर्याप्त भोजन मिल रहा है, शरीर में ऊर्जा है, अंग काम कर रहे हैं, जी पा रहे हो, जीवन के दर्शन कर पा रहे हो। जीवन की सबसे बड़ी सहूलियत है कि तुम इस क्षण में कर्म करने के काबिल हो। जीवन रुका नहीं है, समाप्त नहीं हुआ है, उसके लिए शुक्रगुजार रहो। इसके अलावा मैं तुमसे एक बात और कहूंगा, तुम्हारा जन्म इस दुनिया में कर्म करने के लिए हुआ है। निरंतर अच्छे कर्म करते रहो जब तक तुम्हारे शरीर में वो ताकत है कि तुम कर्म कर पाओ। जब तक तुम आसमान के नीचे, आकाश के नीचे खड़े हो, जीवित हो, ऊर्जावान हो, तुम में जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति है, और तुम्हें कुछ नहीं करना। कैसी ही परिस्थिति हो, कैसा ही जीवन हो, नाकामयाबी हो, कामयाबी हो, तुम्हें कर्म करते रहना है। और ध्यान रखना, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड और ईश्वर इतनी ताकत रखते हैं कि तुम्हारा भाग्य बदल पाए, कर्मोदय को रोक पाए, पर वो तुम्हारी निष्ठा को, तुम्हारे कर्मों को ही देखते हैं।
तुम्हारे विश्वास को ही देखते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को ही देखते हैं। तुम्हारे कर्मों के आगे, निरंतर की हुई मेहनत के आगे, विश्वास के आगे उन्हें भी झुकना पड़ जाता है। यही तरीका है अपने भाग्य को बदलने का। पर हमेशा मेरी एक बात का ध्यान रखना, जीवन में सोने की खोज के लिए कभी भी भूलना मत कि तुम्हारी जेब में हीरे पड़े हुए हैं। जैसे ये भोजन मिल रहा है, शरीर ऊर्जावान है, इन हीरों को कभी मत भूलना। खोज करो सोने की, पर हीरो का एहसास रख के करो। इससे तुम संघर्ष कर पाओगे, कमजोर नहीं पड़ोगे, खुद को कम नहीं आंकोगे, अपने जीवन को बेकार नहीं आंकोगे। तो जब भी निराशा हो जीवन में, या संघर्ष बड़ा हो, या नाकामयाबी हो, अंदर झांको और देखो कि बहुत सी सहूलियतें अभी भी हैं, अभी भी कर्म कर सकता हूं, खा पी सकता हूं, दिन मिल रहा है, जीवन मिल रहा है, सोने को मिल रहा है। प्रसन्न हो, फिर संघर्ष करो, मुस्कुराकर संघर्ष कर पाओगे। इन शब्दों के बाद संत ने उसको आशीर्वाद दिया और उस दिन के बाद उस इंसान का जीवन बदल गया, सोच बदल गई, मन शांत हो गया और सफलताएं भी मिलने लगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।